ओम शांति। 16/8/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा कि शिव बाबा क्या हैं? विदेही हैं। जैसे शिव बाबा विदेही हैं, वैसे हमें भी बाबा विदेही बना रहा है। शिव बाबा कैसे विदेही हैं? शिव बाबा देह में आते हुए, ब्रह्मा बाबा के देह में आते हुए भी क्या है, देह से अलग है। मुरली चलाते हैं और फिर डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं देह से। वैसे हमें भी विदेही बनना है, शिव बाबा समान बनना है। मैं इस रथ में आए, अपना कार्य किया, जैसे ही अपना कार्य पूरा हुआ वैसे ही इससे डिटैच हो गए। हमें भी विदेही बनना है। तो विदेही बनेंगे, अपना सारा ध्यान केंद्रित करेंगे भ्रिकुटी के मध्य में। देखेंगे अपने को पॉइंट स्टार। शिव बाबा को देखेंगे पॉइंट स्टार। अपने को पॉइंट स्टार देखना है मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान। सारा ध्यान केंद्रित करना है भ्रिकुटी के मध्य में। जो भी मन बुद्धि में बातें हैं, इधर उधर ध्यान जा रहा है, वो सब शिव बाबा को दे देना है। अपना पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में लेकर आना है। मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। फिर देखना है मैं आत्मा इस शरीर से निकल रही हूँ। देखना है मैं आत्मा अलग और ये शरीर अलग है। देखना है अपने शरीर को दूर से। मैं आत्मा अलग हूँ, ये शरीर अलग है। मैं आत्मा मालिक हूँ इस शरीर को चलाने वाली। देखना है अपने को अलग, शरीर को अलग देखना है। यह है विदेही स्थिति। शरीर से अलग हो पहुंच जाना है बाबा के पास, परम धाम। देखना है मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है। तो कार्य पूरा हुआ, वैसे हमें शरीर से अलग हो जाना है। ये विदेही स्थिति है, तो विदेही स्थिति में रहना है। देखना है अपने को पॉइंट स्टार, बाबा को देखना है। बाबा हमें ये बात बार बार क्यों समझाते हैं? हर बात बार बार क्यों समझा रहे हैं? इसलिए समझा रहे हैं ताकि हम माया से हार ना खाएं। जल्दी से हमारी कर्मातीत स्थिति आ जाए, हम सतो प्रधान बन जाएं। इसलिए बाबा हमें बार बार ये चीज़ समझा रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ हमारी अभी तक पक्की नहीं हुई है। बाबा को पता है, और खुद भी देखना है कि मैं जो बाबा कह रहा है क्या मैं उस पर चलता हूँ। अगर मैं नहीं चल रहा हूँ, इसलिए बाबा मुझे बार बार वो बातें समझा रहा है, याद दिला रहा है, सावधान कर रहा है। देखना है अपने को पॉइंट स्टार, बाबा को देखना है परम धाम में।
ये विचित्र रूहानी पढ़ाई है, अर्थात रूह पढ़ा रही है, हमें आत्मा पढ़ा रही है। दुनिया में अभी कलयुग में कौन मनुष्य मनुष्य को पढ़ा रहा है? सतयुग में देवी देवताओं को पढ़ाएंगे। बस ये एक ही युग है, थोड़ा सा युग, छोटा सा युग, संगम युग, जहाँ रूह पढ़ाती है विचित्र, जहाँ रूहों को पढ़ा रही है, रूह पढ़ाती है। तो इसलिए क्या है, रूहानी पढ़ाई है ये। दुनिया में शिव बाबा के सिवाय कोई नहीं पढ़ा सकता है। देखना है अपने को पॉइंट स्टार, बाबा को देखना है। सामने ब्रह्मा बाबा बैठे हैं, ब्रह्मा बाबा देहधारी हैं, परंतु ये ज्ञान कौन दे रहा है? विचित्र दे रहा है, जिसे ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर कहते हैं, वह दे रहा है। वह क्या है? विचित्र है, उसका कोई चित्र नहीं है अपना। ये विचित्र रूहानी पढ़ाई है, इसलिए मनुष्य समझते नहीं है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है उन्हें समझाने के लिए, क्योंकि मनुष्य क्या कह देते हैं, निराकार का नाम रूप देश काल नहीं है। लेकिन हमें पता है निराकार सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, जैसे आत्मा है, उसका नाम शिव है और परम धाम में रहते हैं। इसलिए जब भी भगवान को याद करते हैं तो ऊपर की तरफ देखते हैं। परम धाम क्या है? इस दुनिया से ऊपर, सूक्ष्म वतन से भी ऊपर देखना है अपने को। वहाँ पे पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा को देखना है। भगवान कभी मनुष्य या देवता नहीं बनते हैं। भगवान क्या है? निराकार है। तो इसलिए उसको निराकार बनकर ही याद करना है, तभी हम शांति, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति से भरपूर होंगे। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, बाबा को देखना है। इस रूहानी पढ़ाई में इम्तिहान भी क्या होता है? दुनिया का सबसे बड़ा इम्तिहान है। इस रूहानी पढ़ाई करने के बाद जो इम्तिहान आता है वो सबसे बड़ा है इस दुनिया का, और ये पास करने के बाद दुनिया का सबसे बड़े मालिक बनते हैं हम, विश्व के मालिक बनते हैं। देखना है अपने को पॉइंट लाइट, बाबा को देखना है परम धाम में, अपने दैवी स्वरूप को देखना है, अपने को सतयुग में देखना है। लक्ष्मी नारायण रूप में देखना है। फिर वापस पहुंच जाना है परम धाम। देखना है पॉइंट स्टार, शिव बाबा को देखना है। यह खेल बना हुआ है पवित्रता और अपवित्रता का। सतयुग त्रेता में हम पवित्र होते हैं, फिर अपवित्र बनते हैं, फिर वापस हमें अपवित्र बनना है, पावन बनना है बाबा की याद से। देखना है अपने को पॉइंट स्टार, बाबा को देखना है।
हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो हमें सबको क्या देखना है? आत्मा को ही देखना है। खुद को भी आत्मा और दूसरों को भी आत्मा देखना है। अपने को परम धाम में मैं आत्मा पॉइंट स्टार शिव बाबा को देखना है। पवित्र बनने से ही वेद का सुख मिलता है। जितना हम पवित्र बनते जाएंगे उतना हमें सुख मिलता जाएगा। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, बाबा को देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। आज भारत इतना गरीब क्यों है? क्योंकि पतित बना। और पतित कैसे बना? भूलें करी। कौन सी भूलें? परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया और श्री कृष्ण को भगवान कहने से हम पतित बने। तो बाबा आकर हमारी ये भूल सुधारते हैं, बताते हैं कि बाबा सर्वव्यापी नहीं है, बाबा का घर है, बाबा का नाम है। तो हमें घर में याद करना है बाबा को, शिव बाबा को देखना है, अपने को पॉइंट स्टार शिव बाबा को देखना है। आज का वरदान है सदा केयरफुल रहे, माया के रॉयल रूप की छाया से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भाव। तो हमें सदा केयरफुल रहना है कि मैं कौन हूँ। मैं आत्मा हूँ, सब क्या है? आत्मा भाई है। और बाबा की छत्र छाया में रहना है, बाबा को देखना है, बाबा के साथ बातें करनी है, खाना है, पीना है, बोलना है, छत्र छाया में रहना है। तो हम माया प्रूफ रहेंगे। देखना है अपने को पॉइंट स्टार बाबा को देखना है। आज का स्लोगन है जो सहज योगी हैं उनको देखकर दूसरों का भी योग सहज लग जाता है। तो हम जितना हमारा योग सहज लगता है तो दूसरे हमें देखेंगे तो उनका भी योग बहुत आसानी से लग जाएगा। तो इसका अभ्यास करते रहना है सारा दिन। मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा इस देह से अलग हूँ। अपने को देखना है परम धाम में पॉइंट स्टार बाबा को देखना है। इसी यात्रा में रहना है सारा दिन। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।